हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? मेरी तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मेरी एक नई बीमारी स्टार्ट हो गई है। मुझे टाइफाइड हो गया है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और हाथ पैर में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जलन हो रही है, क्योंकि इस बीमारी में तलवे जो होते हैं बहुत गर्म रहते हैं। बुखार रहना होता है, यानी कि बुखार आपको शरीर में महसूस होता है ओनली, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको नहीं फील होता है कि बुखार है। जैसे हमारा शरीर तपता है, इस तरीके से नहीं है मेरे लक्षण। और घर में कोई हो या ना हो, काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तो सुबह उठ के यहाँ पे सब कुछ करो, उसके बाद ही सब। अब तो मन भी नहीं करता उठने का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है ना, वो बहुत ज़्यादा टूट रहा है। क्योंकि आ, उसके लक्षण, टाइफाइड के लक्षण कुछ ऐसी प्रकार से होते हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो चल रही थी। लेकिन अब ये है कि अब मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हूँ। अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, तो जब हम लोग जाते हैं ना कुल देवी के दर्शन के लिए, जब नई बहू आती है तो कुल देवी के दर्शन 1 साल के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। तो वही 1 साल के भीतर भीतर हम कुल देवी के दर्शन के लिए गए थे। तो मैं और मेरे ससुराल वाले सभी लोग घर के जो घर से निकले थे, उसके बाद में हमारा जो रियल ससुराल है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है, वो मेरा गांव में पड़ता है। और जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर नहीं है। और यहाँ पे हम रहते हैं, मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ, और यहाँ पे जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड। तो उस टाइम की ये बात है, जब हम लोग यहाँ से निकले थे, और निकलने के बाद में हम लोग पहुँचे अपने गांव में। तो मुझे वहाँ के रीति रिवाज नहीं पता था, और क्योंकि मैं शहर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वहाँ का प्रथा सब कुछ नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना कि आप ससुराल वालों में से कुछ लोग होते हैं जो आपका इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ था कि अरे ये देखो, कुछ भी नहीं आता है, इस तरीके से नहीं। तो बहुत दूर से ये जब जब गांव रह गया था 5 किलोमीटर दूर, उससे पहले ही मेरा घूंघट करवा दिया गया था। तो ठीक है, मैंने कर लिया घूंघट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो 1-2 दिन के लिए क्या ही वो करो। तो मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद में कि जल्दी उठना पड़ता है 5 बजे, चाहे कोई काम हो या ना हो। जब कोई काम हो तो 5 बजे उठना अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई काम नहीं है तो 4-5 बजे कोई कैसे उठ जाएगा। तो मुझसे यही उम्मीद की गई थी कि मैं 5 बजे उठ जाऊं और नहा धो के सबके लिए खाना पीना की तैयारी करूं। लेकिन जहाँ हम गांव में जहाँ थे, मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे इलाके में रही नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी जो शादी हुई है वो मेरी मर्ज़ी से ही हुई है। और मेरे जो ससुराल वाले हैं मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या ही कहूँ। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं जग गई थी, क्योंकि हलचल हो रही थी आसपास में। होती है ना, जब गाय भैंस होती हैं तो हलचल शुरू हो जाती है। तो मैं वहाँ नहा धो करके आ गई थी। लेकिन उसके दो दो दिन बाद की बात मैं आपको बता रही हूँ। 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया था। सिर्फ इसलिए हाथ उठाया था, यानी कि उन्होंने मारा नहीं था, केवल बस मारने के लिए आगे बढ़े थे और हाथ पकड़ के मुझे बाहर कर दिया था। इस वजह से तो मेरा जीवन ही खराब हो गया। मैं ये सोचने लगी, जिससे मैंने लव किया, जिससे मैंने प्यार किया, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जिस पे मैंने भरोसा किया, आज उसने मुझ पे हाथ उठाया था। और हाथ उठाने से मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे मारा था, मारा नहीं था, बस रोक लिया था और निकाल के सबके सामने मुझे बाहर खड़ा कर दिया था। सिर्फ ये गलती थी मेरी कि मैंने अपने आप को एक मौका दिया था, एक एक शब्द बोला था कि मुझ पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया था। इल्ज़ाम ये था कि मैंने जो है, मैं गुस्से में चली गई थी, और गुस्से में जा कर के मैंने किवाड़ बंद कर लिए थे, यानी कि घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं आपको शुरू से सच सच बता रही हूँ। जब मैं ऐसा होता है कभी कभी कि आपका कूलर या पंखा चल रहा होता है तो आपको सुनाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार जब
कूलर चल रहा हो तो आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसे ही मुझे भी हो गया था, लेकिन सामने वाले को गलतफहमी हो गई थी, और क्योंकि वो सामने वाला बड़ा था तो मेरी नहीं चल पाई, और मैं नई नई घर पे आई हुई थी तो मेरी नहीं चली। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मैं रूठ गई हूँ, और मुझसे गलती हो गई है कि मैंने खाना नहीं खाया, इस प्रकार मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन ये सच नहीं था, मैं किसी से रूठी नहीं थी, ना ही मैंने खाना एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने नहीं खाया था। इसका किसी ने फ़ायदा उठाया, इससे मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि किसी ने, किसी के कहने पे मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, सिर्फ इतनी सी छोटी बात के लिए कि मैंने खाना नहीं खाया और मैं गुस्सा हो गई हूँ। क्या लड़की को गुस्सा होने का भी हक नहीं है, कुछ बोलने का भी हक नहीं है? तो कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, मैं आज तक ये शब्द नहीं बोल पाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें आज तक माफ़ नहीं किया। मैंने कहा क्या ये चीज़ आपको कभी करनी नहीं चाहिए थी। वो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने किसी की बातों में आके ऐसा कर दिया, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे सच में ही नहीं भरोसा कि कोई व्यक्ति एक बार ऐसा कर सकता है तो दो बार भी कर सकता है। आप अकेले में मुझसे बोल सकते थे, अकेले में, लेकिन आपने सबके सामने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, क्या करती? मैंने उनसे यही पूछा था कि मैं क्या करती बताओ। अगर मुझ में ना सहन शक्ति होती थोड़ी सी भी तो मैं चली ही जाती ना, और फिर मैं कहाँ जाती, अपने मायके जा नहीं सकती थी इस तरीके से। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, नहीं मुझे पूरा विश्वास था तू नहीं जाती मुझे छोड़ के। मैंने कहा क्यों नहीं जाती? अगर कोई व्यक्ति बिना वजह के इस तरीके से करने लगे तो फिर क्यों नहीं जाएगा कोई? बस छोटी सी बात के लिए कि सिर्फ इतना किसी ने आपसे बोल दिया, और इसकी बात से चलो मैंने नहीं खाना खाया, आपने पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं, कि आप अपने में मस्त रहते हैं, आपको फिक्र ही नहीं है किसी की। तो उस टाइम वो चीज़ मैं बहुत भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन तब मैं भूल नहीं पाई थी। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका हस्बैंड किसी की बातों में इस तरीके से करता है, तो प्लीज़ उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना कभी भी दबना नहीं है। अगर आपने एक बार आपने ये सोच लिया कि अरे चलो बहुत टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया है, आगे से नहीं करेगा, या एक ही बार तो किया है फिर नहीं करेगा, तो इस भूल में कभी मत रहना। क्योंकि जो बंदा एक बार कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। और किसी की बातों में आकर के, वो भी जिसको आप पूरा घर छोड़ के आई है, आप पे भरोसा करके अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के आई है आपके लिए, और आप क्या कर रहे हो? उसे घर से बाहर निकाल रहे हो। और सब तमाशा देख रहे थे, किसी ने कुछ बोला भी नहीं था उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड तो मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, और मुझे उन पे गुस्सा आ तो रहा था, लेकिन और लोगों पे भी आ रहा था कि वहाँ पे औरतें भी थीं, लड़कियाँ भी थीं, उन्हें कुछ भी नहीं कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका जो मैटर है अगर कोई और बोलता है तो उसको और सुनने को मिल जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि मैंने फिर उसके बाद में भूलने की कोशिश की, और मैं आज बस आपको ही बता रही हूँ कि ये किस्सा मैंने अपने मायके में भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं कभी बता ही नहीं पाई, नहीं मैं बता पाऊँगी कभी, आपको ही बता रही हूँ।